बारी साहब, ये तो फिर एक तरह की क्या हमें आने वाले दिनों में तनाव सा दिखाई देता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की मजमूई तौर पर लीगल फ्रेटर्निटी ये समझती है कि इलेक्शन तो बहरहाल 90 दिन में ही होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। न सिर्फ इस पे कि 90 दिन के बाद भी हो सकते हैं क्योंकि हल्काबंदियाँ करनी है, बल्कि इस पर भी कि वो समझते हैं कि तारीख देने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है। ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शंस करवाने हैं उसका जो आर्टिकल आइन का है 218, उसके तहत उसने फ्री फेयर ऑनेस्टली इलेक्शंस करवाने हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है पिछले चंद माह से, वो हमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि बहुत सारे इलेक्शन के शेड्यूल उन्होंने अनाउंस किए लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। जैसे इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस थे, उसका शेड्यूल दिया, इलेक्शन नहीं करवाए, चंद दिन पहले उनको पोस्टपोन कर दिया। इसी तरह सिंध के जो सेक्रेटरी फेज के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, उनकी भी हमारे सामने है। फिर पंजाब के जो इंतखाबात है उसकी तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट भी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने डिफाई किया है। एक जो रियासती अदारा है वो दूसरे रियासती अदारे को सुनने को तैयार नहीं है। तो मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ इसीलिए वकला बरादरी जो है वो बाहर आ रही है, क्योंकि चंद माह पहले वकला में भी जो तनाव था मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस तमाम वकला तंजीमें और वकला बहसीत एक कम्यूनिटी एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और अनकरीब जो कुछ शवाहद इमर्ज हो रही है, इसके बायस ये भी एक नुक्ता नज़र जन्म ले रहा है कि ये सारा महंगाई और जो बिलों का मसला है और बिलों के ज़रिए गैस और बिजली और पेट्रोल के ज़रिए जो एलीट है उसको जो एग्जम्पशंस दी जा रही हैं, उनको जो मराद दी जा रही हैं, उसकी वजह से सारा मामला जो है वो सारा बोझ जो है टैक्सेशन का, रेवेन्यू का, वो आवाम पे पड़ रहा है। सही है। तो ये नुक्ता नज़र बन रहा है कि जो हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इसको तब्दील किए बगैर, इसकी जो एलीट कैप्चर है उसको मिनिमाइज किए बगैर ये बात आगे नहीं चलेगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो बुनियादी बात यही है जो पाशा साहब कह रहे हैं कि ये सारे जो सिविल सोसाइटी है, वकला तंजीमें हैं, सहाफ़ियों की तंजीमें हैं और इसके अलावा लेबर मूवमेंट है, वो भी बहुत एक्टिव हो रही है। इन तमाम जो मुजाहरे हुए हैं पिछले चंद दिनों में, उसमें लेबर तंजीमें भी गो कि इस इशू के ऊपर आ रही हैं, लेकिन वो भी पोलिटिसाइज हो रही हैं। सही। तो मुझे लगता है कि 2007 वाली सिचुएशन गालबन उभर रही है और इससे पहले कि इसमें मजीद टेंशन आए और पाकिस्तान में जो है वो झगड़े हो, कैओस पैदा हो, मेरा अपना ख्याल है सदर मुमलिकत को इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। ये उनका राइट है, उनका राइट ये इलेक्शन कमीशन नहीं ले सकता, क्योंकि ये राइट, जैसे पाशा साहब ने अभी कहा है कि आइन के आर्टिकल के मुताबिक जो सुप्रीम चीज़ है और जो इलेक्शन एक्ट है वो सुप्रीम नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। तो इलेक्शन कमीशन को ये सारी जो डिलिमिटेशन का मामला है, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और जो केयर टेकर गवर्नमेंट के आने से पहले जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी जो CCI का जो इजलास किया, वो भी मैं समझता हूँ वो इजलास गलत था। उसमें 2 चीफ मिनिस्टर जो थे उनका तो राइट ही नहीं बनता था CCI में जाकर अपनी राय देते। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। ये पाकिस्तान की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसकी फॉल्ट लाइंस को जाहिर कर रहा है। जी सही है। इस वक्त पाकिस्तान में बुनियादी जो बातचीत चल रही है यही है कि बहुत सारी हमारी जो सियासी अशराफिया है, जो चीज़ उनको सूट करती है उसके लिए वो एक इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो चीज़ सूट नहीं करती दूसरी करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारों का ये ख्याल है कि बहुत सारे जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनको फौरी तौर पर रोका जा सकता है और ये पैसे सार्फिन को जो है वो, जैसे ये बिलों का मामला है या गैस का, उसमें राहत देनी जरूरी है ताकि लोगों की जो जिंदगी है उसको बचाया जाए। लोगों का जो जिंदा रहना है, जो लोगों की सेहत है, उनकी न्यूट्रिशन है, उनकी बाकी ज़रूरियात हैं, बच्चों को भेजना है स्कूलों में। तो इस तरह बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं
जो बुनियादी तौर पर जाने वाली हुकूमत ने जाते जाते जिनके ऐलानात किए थे वो अरबों में है, और वो एसडीजीज के नाम पर वो प्रोजेक्ट बेसिकली उन एमएनएज और एमपीओज को दिए गए थे जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के लोग थे। सही है। तो उस हवाले से मैं नहीं, तो समझता अगर हूँ कि उसमें ये है, सर वो लेकिन ये लें कि अगर वो ये आर्गूमेंट लें कि हम चूंकि लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं तो उनके घरों की तामीर के काम नहीं रुकने चाहिए और उन इलाकों में काम नहीं रुकने चाहिए, तो ये एक्सेप्शन दी जा सकती है पीपल्स पार्टी को? नहीं, देखिए, जो जिंदगी और मौत के मसले हैं वहां पर जो एक्सेप्शन है वो तो लोगों की जो शेल्टर है, लोगों की जो सेहत है उसके हवाले से। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हैं पिछली हुकूमत ने, और इस हुकूमत ने भी बहुत सारे पैसे ऐसे तकसीम किए हैं जो नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ये हुकूमत ऐसे प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी खास पार्टी को टारगेट करने के लिए बंद किए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके अपने हामी लोग हैं उन ठीक है, बिल्कुल सही है। ये ना हो मगर कि अगली अदालत ये फैसला करे कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होगा, पता चले बेंच बनाना कैसे है, किसने बनाना है और किस तरह से होगा, तो फिर उसके बाद ये केसेस लगें तो उसमें तो शायद और टाइम लगे। ये सरवर भाई साहब, ये तो हमें लग रहा है रिपीट हो रहा है। पंजाब की जब इलेक्शन का मामला आया था तो काफ़ी दिन तक तारीख नहीं दी गई, फिर हाई कोर्ट के पास चला गया, हाई कोर्ट में समाप्त होती रही, फिर गवर्नर साहब की कोर्ट में बॉल चला गया, होते होते जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया सुनने के बाद कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो तब वो दिन बचे ही नहीं थे कि जो इलेक्शन शेड्यूल को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरकार होते हैं। फिर वो बेयर मिनिमम वाली ऑप्शन पे हम गए। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो रिपीट हो रहा है, वही होगा दोबारा। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वही जो पंजाब वाली सूरत हाल थी उसको रिपीट किया जाएगा कौमी सतह पर। और लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके नतायज खुदा ना करे बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि एक मैसेज लोगों को बार बार दिया जा रहा है, स्टेक होल्डर्स को ये मैसेज दिया जा रहा है, ये पैगाम दिया जा रहा है। ये कहना भी मैं समझता हूँ कि अजीब लगता है कि हम कहें कि पंजाब वाली सूरत हाल ही पाकिस्तान में होगी, क्योंकि कम से कम हम ये तो कह ही सकते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। इलेक्शन के प्रोसेस को हमें तकरीबन 50 दिन, अभी भी 50 दिन हमारे पास है। 7 नवंबर से तक इलेक्शंस का ऐलान होना चाहिए, शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए, और प्रेसिडेंट साहब अपनी टन्योर ख़त्म होने का इंतज़ार मत करें। ये बेहतर है कि हम जो चीज़ें आइन और कानून में लिखी हुई हैं जो जमहूरियत का तकाजा करती हैं हम उसके लिए खड़े तो रहें, चाहे हम हार जाएं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम एक गलत चीज़ के आगे झुक जाएं और कहें कि ठीक है जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। हमें भैंस बनने से ज़रा पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, और तब साहब अपनी टन्योर ख़त्म होने का इंतज़ार मत करें। ये बेहतर है कि हम जो चीज़ें आइन और कानून में लिखी हुई हैं जो जमहूरियत का तकाजा करती हैं हम उसके लिए खड़े तो रहें, चाहे हम हार जाएं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम एक गलत चीज़ के आगे झुक जाएं और कहें कि ठीक है जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। हमें भैंस बनने से ज़रा पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, और तभी जाके चीज़ें बेहतर सही है, बिल्कुल ठीक है।